Hello everyone and welcome to the channel Ram Bullets and class session. Today in this video we are going to discuss 1786 का जो चार्टर एक्ट था, जो इससे पहले अधिनियम था, तो इसके बाद से जितने भी जो अधिनियम थे वो एक्ट कहलाने लगे। तो इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं उनको आज हम समझने वाले हैं स्टूडेंट। ओके, तो देखिए हम समझेंगे कि इसके बारे में 1786 का जो अधिनियम था उसको कौन लेके आया था। तो देखिए एक बार 1786 का अधिनियम। ओके, क्या है स्टूडेंट? 1786 का अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसको लाए थे, देखिए एक मिनट, इसको कौन लेके आए थे, देखिए इसको लाए थे। ओहो भाई क्या हुआ ये, इसको लेकर के आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन लाए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे। 1786 का जो अधिनियम था, इन्होंने कहा था कि जब मैं इंडिया में आऊँगा एज ए ब्रिटिश गवर्नर, एज ए ब्रिटिश रूलर के तौर पे, तो उन्होंने क्या कहा था कि मेरी कुछ शर्तें हैं तब मैं यहाँ पर आऊँगा। ठीक है, इंडिया में क्या करने के लिए? एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। तो उनकी कुछ शर्तें थी, वो शर्तें देखिए कौन कौन सी थी। उन्होंने कहा कि जो बंगाल का क्या है, गवर्नर जनरल, क्या है बंगाल का जो कौन है, गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल जो है, उसकी जो हेल्प के लिए क्या करी गई थी, 4 सदस्यों की, 4 मेंबर की क्या रखी गई थी, कार्यकारिणी परिषद रखी गई थी। अब कहा गया कि भाई कार्यकारिणी परिषद के जो भी कानून कायदे बनेंगे उनको मैं फॉलो करूँगा और नहीं भी, यानी कि अगर यदि मेरी इच्छा करेगी तो इन जो कार्यकारिणी परिषद के जो मेंबर की जो राय होगी उनको मैं यदि मैं चाहूँगा तो फॉलो करूँगा, नहीं चाहूँगा तो नहीं करूँगा। ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस होना चाहिए। बात किसने बोली? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोली। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला, इसके साथ इन्होंने बोला कि दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला, सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा कि मैं जब आऊँगा एज ए रूलर, ब्रिटिश रूलर के तौर पे इंडिया में, तो मैं क्या करूँगा, जो सेनापति की जो पोस्ट है, क्या है, सेना की पति की जो पोस्ट है, तो मुझे क्या चाहिए, सेनापति की क्या चाहिए, पोस्ट। इन्होंने कहा इसको कमांडर इन चीफ। मैं क्या बन के आऊँगा, कमांडर इन चीफ बनकर के आऊँगा। कमांडर इन चीफ बनने से पहले जो है क्या था कि जो गवर्नर जनरल जो हैं, गवर्नर जनरल, उनके जितने भी नियम और कायदे कानून, उनके जो रूल रेगुलेशन, उनको मानना पड़ेगा। तो सेनापति ने कहा मैं ना उन रूल रेगुलेशन को मानूंगा गवर्नर जनरल के, और जो उनकी जो कमांडर इन चीफ है, यानी सेनापति का जो पद है, मैं किससे पे आऊँगा, एक भारी भरकम पद पे आऊँगा, मतलब इंडिया में एज ए रूलर, ब्रिटिश रूलर के तौर पे क्या आऊँगा, एक बड़ी पोस्ट पे, ऊँची पोस्ट पे आऊँगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये जो 26 शर्तें थीं, देखिए कौन कौन सी शर्तें। एक ये थी कि वे जो 4 सदस्यीय की जो इन्होंने रखी थी मेंबर की कार्यकारिणी परिषद की, उनको रूल रेगुलेशन जो भी बनाया करते थे, हेल्प करा करते थे, बताया था मैंने आपको, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल जो थे, और जो क्या बताया मैंने आपको, ब्रिटिश वो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी, एलिजाइनफे जो थी, उस तरीके से उनकी हेल्प के लिए बनाई गई थी ये कार्यकारिणी परिषद। तो ये जो कार्यकारिणी परिषद है, इसका कहना नहीं मानेंगे। ये बात किसने बोली थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोली थी। इसके साथ इन्होंने क्या बोला था, इसके साथ इन्होंने कहा था कि मैं जो एज ए रूलर, ब्रिटिश रूलर, अगर मैं इंडिया में आऊँगा तो मुझे पोस्ट चाहिए। कौन सी पोस्ट चाहिए? कमांडर इन चीफ, सेनापति की इनको ये चाहिए पोस्ट। तो ये जो था क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कुछ शर्तें थी, और यही आगे जो है किस नाम से जानी गई, इन शर्तों के आधार पर ही 1786 का जो अधिनियम है, अब जब ब्रिटिश रूलर आए हैं इंडिया में और एज ए कौन बनकर के आई, कॉर्नवालिस, तो कॉर्नवालिस ने क्या कहा कि मैं जो हूँ अपने तरीके से शासन सत्ता चलाऊँगा। कुछ शर्तें रखी थी, इनकी जो शर्तें जो थी, उन शर्तों को आगे 1793 के रेगुलेटिंग, 1793 का जो चार्टर एक्ट रखा गया, क्या 1793 का चार्टर एक्ट जो बना,
उन सभी शर्तों को जो है, जो भी मैंने बताई थी 2 शर्तें, एक तो कमांडर इन चीफ के पद पे आएंगे और जो 4 मेंबर के जो कार्यकारिणी परिषद जो थी उसके ऊपर जो भी उनको रूल रेगुलेशन बनाएंगे वो उनके ऊपर फॉलो नहीं करेंगे, वो उनको फॉलो नहीं करेंगे। 2 मेन इन्होंने शर्तें रखी थी, कंडीशंस रखी थी, उनको फॉलो नहीं करेंगे। तो उन सभी कॉर्नवालिस जो थे काफ़ी कैसे थे, विद्वान टाइप के थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। तो इनको कहा कि भाई चलो भाई आपकी शर्तें भी मंजूर हैं। तो और 1793 का जो चार्टर एक्ट आया उनकी सभी शर्तों को 1793 के अंदर इंक्लूड किया गया। तो 1793 का हम इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, चार्टर एक्ट पढ़ेंगे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, जो आपको पता है हमारे यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन जो है चल रहा है, आप सभी को पता है, तो वो किसकी देन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की ही देन है, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्हें सिविल सेवक का जनक वगैरह भी समथिंग कुछ कहा जाता है। तो बस यहीं तक थी वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं, तब तक के टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।